Hello class 8, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today in this class we are going to start the new chapter, that is your conditionals, है ना. कंडीशनल के रिव्यू हम करेंगे, रिकैप करेंगे एक्चुअली व्हाट द कंडीशनल इज. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज conditional sentences. Okay, conditional sentences are also known as conditional clauses और if clauses. उसको if clauses भी कहते हैं या फिर हम conditional clauses भी कहते हैं. क्लियर है? They are used to express the action in the main clause. ठीक है, वो उनका प्रयोग होता है जो मेन क्लॉजेज होते हैं उनके एक्शंस को शो करने के लिए. विदाउट इफ कैन ओनली टेक प्लेस इफ अ सर्टेन कंडीशन इन द क्लॉज विथ इफ इज फुलफिल्ड. जीरो कंडीशनल की हम बात करते हैं तो जीरो कंडीशनल इज यूज्ड व्हेन द रिजल्ट इज अ फैक्ट और थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. जीरो कंडीशनल का प्रयोग तब करते हैं जबकि परिणाम जो होते हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं, है ना, या फिर जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं वो हमेशा सत्य होती हैं. वी कैन मेक अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस विथ टू प्रेजेंट सिंपल वर्ब्स, है ना, दो. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल वर्ब्स. फर्स्ट इज वन इन द इफ क्लॉज एंड वन इन द मेन क्लॉज. पहला इफ क्लॉज में और दूसरा जो है प्रमुख क्लॉज में, मेन क्लॉज में. ठीक है, फॉर्मेशन की बात करते हैं अगर हम तो इफ स्लैश व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट बॉयल्स, है ना. अगर वो 100 डिग्री तक पहुंचता है पानी तो वो क्या होता है, बॉयल करता है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो कंडीशनल हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इट इज फैक्ट दैट व्हेन यू बॉयल्स वाटर इट विल रीचेस टू 100 डिग्रीज. इट इज ऑलवेज ट्रू. देयर कांट बी अ डिफरेंट रिजल्ट. सपोज sun sets in the west, sun rises in the east, earth revolves around the sun. Okay, these all are the universal truth, है ना. इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीरो कंडीशनल्स का यूज करेंगे. इफ आई ईट पीनट्स आई गेट सिक. ये तो गलत हो गया. ठीक है, ये तो सब देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये कि वो सार्वभौमिक हो, मतलब कि वो सभी पे लागू हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पे ही. तो इफ़ आई ईट पीनट्स आई गेट सिक. अगर मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ, मैं पीनट्स खाता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ. तो ये तो सिर्फ मेरे तक लागू है. तो यू कैन से दिस इज ट्रू ओनली फॉर मी. मे बी नॉट फॉर एवरी वन बट इट स्टिल ट्रू दैट आई गेट सिक एवरी टाइम आई ईट पीनट्स. फर्स्ट कंडीशनल, द फर्स्ट कंडीशनल हैज द प्रेजेंट सिंपल आफ्टर इफ. इफ के बाद जो प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है वो फर्स्ट कंडीशनल होता है. देन द फ्यूचर सिंपल इन द अदर क्लॉज. अदर क्लॉज में ये फ्यूचर सिंपल है. फॉर्मेशन इसका कैसे होता है हम देखते हैं, संरचना इसकी कैसे होती है. इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, विल प्लस इन्फिनेटिव. ये यूज है, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे. यू शुड राइट इट इन द फेयर कॉपी. नाउ इट्स यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर. ठीक है, हो सकता है उसके बारे में की बात कही जा रही हो जो कि फ्यूचर में हो. ऑफ कोर्स वी कांट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बट दिस डिस्क्राइब्स पॉसिबल थिंग्स विच कुड ईजिली कम ट्रू. हो सकता है कि ये आने वाले भविष्य में इसकी जो बातें हैं वो सत्य हों. चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब क्लियर हो जाएगा.
इफ यू सी द एग्जाम्पल्स, इफ इट रेन्स आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क, है ना, अगर वर्षा होती है तो मैं बाहर उद्यान में नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। इफ आई स्टडी टूडे आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट, अगर मैं अभी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो आज होने वाली जो रात में पार्टी है मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ। इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल बाई सम न्यू शूज़, अगर मेरे पास पर्याप्त धन है तो मैं नया जूता खरीदूंगा या खरीदूंगी। शाल बी लेट इफ द ट्रेन इज डिलेड, ओके, शी विल बी लेट इफ द ट्रेन इज डिलेड, अगर ट्रेन जो है लेट होती है तो वो डिले हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कंडीशनल। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, she will miss the bus if she doesn't leave soon, ठीक है, she will miss the bus, वो बस को मिस कर देगी उसने अगर जल्दी नहीं किया। if I see her I will tell her, ठीक है, अगर मैं उसे देखता हूं तो मैं उसे कहूंगा। ओके, if we talk about second conditional, the second conditional uses the simple past after if, ठीक है, if के बाद इसका जो है सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाएगा जिसमें वुड एंड द इन्फिनेटिव का यूज होगा। देखते हैं इसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है और क्या इसके एग्जांपल्स हैं। इसकी संरचना इफ प्लस पास्ट सिंपल वुड प्लस इन्फिनेटिव। बहुत सारे बच्चों का इसमें क्या हुआ था, डाउट आया था। तो बेसिकली यू study these all points and after that when you are going to do the exercises definitely it is going to help you. Okay, so it has two uses. First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Examples, उदाहरण हम देखते हैं। if I won the lottery I would buy a big house, means I probably won't win the lottery, यही कहने का सेंस है ना। इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड से हेलो, ओके, अगर मैं इंग्लैंड के रानी से मिलता हूं, ठीक है, तो मैं उनको हेलो करूंगा। मिलता तो मैं ऐसा करता, ये पास्ट टेंस में जा रहे हैं, पास्ट के साथ। शी वुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ शी वर रिच, अगर वो धनी होती तो वो पूरे संसार का भ्रमण करती। शी वुड पास द एग्जाम इफ शी एवर स्टडीड, वो कभी पढ़ाई की होती तो वो एग्जाम को पास कर देती। मीन्स शी नेवर स्टडी सो दिस वॉन्ट हैपन, वो कभी नहीं पढ़ी इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।